बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, सतगुरु की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो उसको रूहानियत का ज्ञान दे देते हैं और उसका लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुखी हो जाता है। ये जो हमें नाम देते हैं, ये नाम का हमें बार बार बोलते हैं कि इसका अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। हम जितना इसका अभ्यास ज़्यादा करेंगे, हमारी जो सूरत है और शब्द है, ये दोनों एक हो जाएंगे। जब एक हो जाएंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हम ये जो दुनियावी चीज़ों के पीछे घूम रहे हैं, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है, ये टाइम पास करने वाली हैं। तो इसलिए ये दुनियावी चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, इनको यूज़ करो, टाइम पास करो, पर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो जो कि तुम्हें रूहानियत का ज्ञान हो जाए और शब्द सुरत एक हो जाए। तो फिर आपका जीवन में देखो कितना आपको आनंद ही आनंद आएगा। एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव था, वहाँ पे लड़की की शादी हुई और कुछ ही टाइम बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो लड़की और उसके माँ बाप हर वक्त दुखी रहने लग गए और रोती रहती, लड़की रोती रहती, बहुत परेशान थी। उसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे कि देखो इतना पैसा लगाया, इतना अच्छा परिवार ढूंढा, इतनी मेहनत की, शादी की और कुछ देर इन्होंने अपनी लाइफ भी नहीं बिताई और इसकी लड़के की डेथ हो गई। अब वो लड़की जब वो रोती रहती थी, बहुत परेशान थी, तो एक दिन रात को उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देख रही है कि मैं अंधेरे में जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, बड़ी परेशान है, अंधेरे में जाती, ठोकरें खाती हुई। तो आगे से देखा कि एक रोशनी सी नज़र आ गई। जब रोशनी नज़र आ गई तो उसको थोड़ा सहारा मिल गया कि देखो आगे रोशनी है, कोई गांव होगा, कोई जगह होगी, थोड़ा सा सहारा मिला। जैसे ही आगे रोशनी के पास पहुंची तो वहाँ एक संत महापुरुष अपना गद्दी पे विराजमान थे, बैठे हुए थे। उसने जाके मस्तक टेका, दंडवत प्रणाम किया तो संत महापुरुषों ने उनको आशीर्वाद दिया और नाम दिया और उसके ऊपर कृपा की। जब उसके ऊपर वो नाम लेकर तो अपना कृपा हुई, तो जैसे ही वो सुबह उठी तो वो बड़ी, जो रोज की तरह परेशान होती थी, वो परेशान नहीं हुई बल्कि खुश हो गई। तो उसने इतने में उनके घर पे कोई लोग आ गए, तो उन्होंने आके बोला कि आज सत्संग पे चलना है, वहाँ महात्मा जी आ रहे हैं। जब वो सत्संग पे गई तो महात्मा जी मिले, तो महात्मा जी से उन्होंने नाम लिया। जब वो नाम जपती रही, अभ्यास करती रही, उसकी जो शब्द जो था, वो नाम मिला, वो सूरत के साथ मिल गया। जब वो सूरत के साथ मिल गया तो फिर उसको संसारिक चीज़ें मालूम पड़ गई कि ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये जो रिश्ते हैं ये आज नहीं तो कल ये टूट ही जाने हैं। चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड का रिश्ता हो, चाहे वाइफ का रिश्ता हो या यार दोस्त का हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज़ है, इसने परमानेंट साथ नहीं जानी। ये रिश्ते टूट ही जाने हैं एक ना एक दिन। तो जब उसको इतना रूहानियत का ज्ञान हो गया तो वो अपने आनंदमय रहने लगी, तो अपना रहने लगी। तो एक बार फिर कोई संत महात्मा उसके घर पे आ गए, उसके फादर पे घर पे आए। तो उस महात्मा जी ने को उन्होंने बोला
कि देखो हमारी लड़की की एज जो है अभी बड़ी छोटी है, अब ये लड़की को हम बहुत बोलते हैं शादी कर ले और ये शादी नहीं करती, तो बताओ महात्मा जी जीवन कैसे बीतेगा। अब इत्तेफाक की बात थी कि वो लड़की भी उस टाइम अपने बाप के घर गई हुई थी। जैसे ही वो महात्मा जी ने सुना, सारा कुछ कहा, तो फिर उसके बाद वो लड़की ने महात्मा जी को बोला, महात्मा जी मैं आपको एक प्रसंग सुना सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो महात्मा जी ने बोला सुनाओ। तो तब वो लड़की ने प्रसंग सुनाया कि एक आदमी था, उसकी एक कोड़ी गुआच गई। अब वो कोड़ी को ढूंढते 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 बड़ा परेशान हो गया, सारा घर छान मारा, इधर 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 इधर। वक्त की बात, कोड़ी तो मिली नहीं, एक डायमंड मिल गया उसको। जब डायमंड मिल गया तो वो डायमंड लेकर तो वो कहने लगा कि अब ये डायमंड मिल गया है, मैं तो कोड़ी को ढूंढ रहा था। अब महात्मा जी ये बताओ कि वो उसको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नफा हुआ, क्योंकि ढूंढ रहा था कोड़ी और वो कोड़ी तो मिली नहीं और डायमंड मिल गया। अब महात्मा जी आप ही बताओ। महात्मा जी ने बोला कि ये तो 100% उसको नफ़े का सौदा हुआ, नुकसान का नहीं हुआ। तो कहने लगे महात्मा जी इसी तरह ही देखो अब मेरा हस्बैंड चला गया, ये तो एक दुनियावी रिश्ता था, उन्होंने एक ना एक दिन या मैंने जाना था या उन्होंने जाना था। अब मैं उस रिश्ते को ढूंढती रहूं, फिर नया रिश्ता बनाऊं, तो मुझे तो सतगुरु की चरण में जाकर जो ये नाम मिल गया है, ये नाम जो है ये मेरा सुहाग है और ये परमानेंट है, और इससे जो मुझे मेरी सुरती उसके साथ मिल गई है और मैं 24 घंटे ये अभ्यास करती रहती हूँ, भजन गाती रहती हूँ और अपना पाठ करती रहती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, तो मुझे तो इसमें आनंद ही आनंद है। अब मेरा शादी करने को ये दुनियावी चीज़ों के ऊपर दिल नहीं है, अब आप ही बताओ क्या करें। तब महात्मा जी ने उनके माँ बाप को समझाया कि देखो आपको कितना आपके ऊपर गुरु महाराज जी की कृपा है कि आपकी लड़की सीधी डायरेक्ट उस भगवान से मुलाकात हो गई है। ये दुनियावी चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि ये एक टाइम पास है। दुनियावी चीज़ें ये साथ जाने वाली नहीं है, चाहे आपकी माया हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज़ हो। आप रोज़ हर रोज़ देखते हो लोगों को जाते हुए, उनके पास जो कुछ होता है सब का सब यहीं छोड़कर वो चले जाते हैं। हमें तो वो चीज़ इकट्ठी करनी है, वो धन इकट्ठा करना है जो हमारे साथ जाए। तो देखो उनको ज्ञान हो गया, तो वो जो लड़की थी वो नाम जपते जपते तो वो सत्संग में जाती। अब वहाँ पर संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा हुई कि वो आगे उन्होंने सत्संग करने का उनको हुक्म दे दिया। अब वो लड़की खूब सत्संग करती, तो देखो एक उससे लाखों हजारों रूहों का कल्याण हो गया सत्संग करते करते। तो ये देखो आप संसार के अंदर हम जो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा हुई है, श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया है। हम जब नाम जपते हैं तो हमारा ध्यान तो कहीं और होता है। हमें भी वो अपनी सूरत के साथ इस शब्द को मिलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। ये नाम जब जपे तो इधर इधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब ध्यान तो जाएगा ही जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते, कोशिश करो। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए और भी आसान तरीके कर दिए हैं, 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि अगर 5 नियमों का पालन भी कर लोगे तो तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखो हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी की कितनी अपार कृपा है। उन्होंने हमारे लिए जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं, वो देश विदेश में बना दिए हैं। वहाँ पर सत्संग में हमें जाना चाहिए। सत्संग में जाएंगे तो हमारा मन निर्मल होगा,
वहीं से वही एक सत्संग ही एक सचखंड जाने का रास्ता है, वही एक सुरत और शब्द को मिलाने का रास्ता है, वही एक ऐसी जगह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास के साथ तन से, मन से, धन से, हर तरह सेवा करते हुए उसके अंदर एक हो जाना है, अपने आप को समर्पण कर देना है। ये सोच लेना है कि देखो जो हम सत्संग पे जा रहे हैं ये एक सचखंड जाने का रास्ता है। यही एक हमारे ऊपर जब संत महापुरुषों की कृपा होती है तो ये हमें रास्ते पे लगा देते हैं। तो हमें इस रास्ते का पूरा पूरा लाभ लेना है और ये संसारिक दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा नहीं फंसना, क्योंकि दुनियावी चीज़ों में जब फंस जाएंगे तो हम फिर 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, जहाँ पर दुख ही दुख हैं। हमें ये दुखों से बचना है। ये तो संत महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा हो जाती है जब आपको नाम मिल जाता है। पहले समय में तो नाम सैकड़ों वर्ष आप संत महापुरुषों की सेवा करते थे तब जाके आपको कहीं नाम मिलता था। तो आजकल तो देखो संत महापुरुषों ने कितनी हमारे ऊपर अपार कृपा की हुई है, सत्संग आश्रम बना दिए हैं, नाम दिया हुआ है। तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें और अपने आप को उनके अंदर उनके हुक्म चलाएं, उनके नियमों का पालन करें, अपने आप को ऐसा कर दें कि हमें संसार का ये जो जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं इनको यूज़ करना है, टाइम पास करना है। बाकी उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमारा जो ध्यान है उस नाम में जपा रहे और परमात्मा में लगा रहे, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। जब भी हम ये संसार को छोड़ेंगे तो फिर वहाँ जाए तो वहाँ बड़ी ऊंचे मस्तक लेके जाए, जहाँ पे यहाँ पे भी इस संसार में भी हमें खूब इज्जत मान मिले और आगे जाए तो वहाँ पे भी पूरी रिस्पेक्ट मिले। ये तभी मिल सकती है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे, उस परमात्मा को याद रखोगे, आपका उनके साथ कनेक्शन मिला रहेगा। वो तभी मिलने का एक ही रास्ता है, वो है नाम। इसका अभ्यास आपने नहीं छोड़ना, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना कनेक्शन उनके साथ मिला रहेगा। तो उनके साथ कनेक्शन मिला रहेगा तो हमारा लोक परलोक सुखी हो जाएगा। ये संसार की सारी खुशियाँ बिना मांगे हमें अपने आप मिलती चली जाएंगी और हमारा परलोक में भी हमें हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो इसलिए सबको यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, सत्संग करो, ताकि जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।